धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के बजरिया मोहल्ले में रविवार की शाम को रास्ते में वाहन खड़ा करने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट तक जमकर लाठियां चली है। मारपीट में दोनों पक्ष के करीब 5 जने घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से गंभीर घायल पूर्व पार्षद को रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बजरिया मोहल्ले के रास्ते में धीरराज सिंह पुत्र बत्तीराम ठाकुर के परिजनों ने 4 व्हीलर्स गाड़ी खरीदी, जिससे करीब 5 घंटे तक रास्ता जाम रहा। गाड़ी को रास्ते से हटाने को लेकर मंगल सिंह पुत्र मोहन सिंह ठाकुर ने उससे कहा तो विवाद हो गया और गिरिराज सिंह पक्ष के लोग लाठियों से लैस होकर झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमलावरों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे और लात घूंसे बरसाए हैं। करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों द्वारा सरे बाजार में झगड़ा किया। मामले की सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने पूर्व आरोपी फरार हो गए। लाठी भाटा जंग में दोनों पक्ष के करीब 5 लोग घायल बताए जा रहे। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया है, जहां गंभीर घायल पूर्व पार्षद मंगल सिंह को रेफर कर दिया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ निहालगंज पुलिस थाना पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। लेके बाड़ी शहर में अपराध को लेकर आज बाड़ी सर्किल अधिकारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में कोतवाली थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्किल अधिकारी महेंद्र कुमार ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे तुरंत अपराध की सूचना दें और जहां पर भी उन्हें लग रहा है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस अधिकारियों को या कंट्रोल रूम को दी जाए, जिससे शहर में क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। सर्किल अधिकारी ने भी सभी सदस्यों द्वारा लगातार बढ़ रहे अपराध पर चिंता व्यक्त करने पर कहा कि जल्दी क्राइम को कंट्रोल किया जाएगा। शांति समिति की बैठक में मौजूद मुकेश कुमार गौड़ ने सीओ को अवगत कराया कि शहर के ट्यूशन केंद्र कोचिंग सेंटरों के आसपास मनचले का जमावड़ा रहता है। ग्रुप के यह लोग एकत्रित होते हैं और रास्ते को तो अवरुद्ध करते ही हैं, साथ में इनको टोकने पर सीधे झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। जितने भी ट्यूशन केंद्र कोचिंग संचालक हैं वे अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझते। किसी भी कोचिंग सेंटर के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया है। ऐसे में उनका उद्देश्य केवल ट्यूशन पढ़ाने और पैसा कमाने तक सीमित है। उनको बच्चों की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। पूर्व में भी समस्या को बैठक में मुद्दा उठाया गया था, जिसमें 1-2 दिन पुलिस ने गश्त के बाद स्थिति जैसी की तैसी हो गई। ऐसे में उक्त समस्या पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। वहीं सीएलजी सदस्य जगन्नाथ कोहली ने भी ट्यूशन सेंटरों पर होने वाले जमावड़े और झगड़े को लेकर सर्किल अधिकारी को अवगत कराया। इस दौरान शहर के मुख्य बाजार में होने वाले अतिक्रमण की समस्या पर भी सदस्यों ने चर्चा की। सीएलजी सदस्यों ने सीताराम बाजार के मुख्य चौराहे के साथ शहर के कसाईपाड़ा मोहल्ले में सड़क पर हो रहे अतिक्रमण और खुलेआम बिक रहे मांस मछली से होने वाली परेशानी को भी पुलिस के सामने रखा। सीएलजी बैठक के दौरान सदस्यों ने शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए प्राणघातक हमले को लेकर भी बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार से चर्चा की, जिसको लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। इस दौरान सर्किल अधिकारी ने सभी सीएलजी सदस्यों को अवगत कराया कि पुलिस टीम का गठन किया गया है, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बैठक के दौरान ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मुकेश बिधौलिया, राजकुमार भारद्वाज, दीनदयाल समादिया, रामकुमार मीणा, अनिल गोयल, रोशनी शिव, हरेश रार खाटेलर, जितेंद्र गुलपारिया, जवान सिंह मीणा, लखना यादव, जगन वकील, हफीज कांत, सुरेंद्र सिंह परमार और अन्य सदस्य मौजूद रहे। परसों बाड़ी में शाम के समय रामनिवास मित्तल साहब एडवोकेट की मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेके कल एक FIR लॉन्च हुई है बाड़ी थाने पे। इसलिए वो लेके सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया था और उनके ये आश्वस्त किया गया था कि मुलजिम वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पुलिस को अपना काम एसेंस रखते हुए समय दें, निश्चित रूप से गिरफ्तारियाँ होगी और जो भी आपके पास सस्पेक्टेड है, नाम वगैरह कुछ हैं, वो उपलब्ध करवाएं। उस एंगल से भी विचार किया जाएगा। बाकी हमने टीमें रवाना की है, जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर। पुलिस परसों की घटना है, शाम की घटना है। कल पुलिस के द्वारा ही संबंधित को बुलवाकर FIR लॉन्च करवाई गई है। घटना के जस्ट बाद में ही टीमें सीसीटीवी फुटेज के लिए रवाना की गई है। सस्पेक्टेड व्यक्ति के जो नाम हमारे सामने आए उनसे पूछताछ की जा रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है।
समय भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। आक्रोश व्यक्त करना एक पब्लिक का डेमोक्रेटिक राइट है। हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि हमें अपना काम करने देवें, पैसेंस रखें। शीघ्र ही जो भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सीएलजी मीटिंग में ट्यूशन पे ले आने वाले बच्चों को लेकर एक मुद्दा उठा है। पुलिस द्वारा समय समय पर बाहर पुलिस भेजी जाती है, लोग अनावश्यक वहाँ इकट्ठे नहीं हों, इलीगल कोई कमेंट्स नहीं पास करे, इसलिए कोचिंग सेंटर वालों से बुला के मीटिंग रखी जाएगी। साथ में उनको आश्वस्त किया है कि ये जो मॉनिटरिंग है वो डे टू डे की जाएगी। जयपुर शहर में रविवार सुबह कोहरा और उसके बाद निकली धूप का लोगों ने आनंद लिया, लेकिन देर शाम मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में कोहरा छा गया, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। कोहरे के चलते दोपहिया और चारपहिया वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वाहन चालकों को लाइट जलाकर सफर करना पड़ा। मौसम के इस बदलाव से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मौसमी बदलाव जलवायु परिवर्तन का संकेत हो सकता है। धौलपुर शहर में बेसहारा जानवरों और बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। इनकी वजह से हर रोज कई लोग घायल हो रहे हैं। करीब 2 सप्ताह पहले राजाखेड़ा की एक युवती बंदरों के हमले का शिकार हो गई, जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाने में विफल रहा है। बंदरों के हमले के कारण कई लोग घायल हो रहे हैं। बेसहारा पशु सड़कों और मोहल्लों में झुंड बनाकर घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। बंदरों और बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। यह समस्या न केवल नागरिकों के लिए खतरनाक है, बल्कि प्रशासन की उदासीनता पर भी सवाल खड़े करती है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में कल सोमवार 2 फीडरों की बिजली आपूर्ति 4 घंटे के लिए बाधित रहेगी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव ने बताया कि 3311 केवी जीएसएस राजाखेड़ा से निकलने वाले 11 केवी फीडर नंबर 3 और 5 की बिजली आपूर्ति सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। इसी दौरान जीएसएस पर आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाएगा। इस कटौती से फीडर 3 और 5 से जुड़े क्षेत्रों में 4 घंटे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। उपभोक्ताओं से इस असुविधा के लिए सहयोग की अपेक्षा की गई है। धौलपुर जिले की मुख्य सड़कों पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं। जलभराव से रोजाना हादसे हो रहे हैं। गड्ढों की वजह से कॉलोनियों में घुसने के लिए रास्ता तक नहीं है, जिससे लोग परेशान हैं। धौलपुर शहर के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 की सर्विस रोड पर जलभराव और गड्ढों की वजह से रोज हादसे सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक ट्रक के पलट जाने के बाद रविवार सुबह एक के बाद एक 2 हादसे हुए। सुबह सर्विस रोड पर ईंटों से भरा ट्रैक्टर पलट गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकलवाया गया। ट्रैक्टर पलटने के कुछ घंटों बाद ही सड़क पर बने गहरे गड्ढे में एक कार फंस गई, जिसे निकालने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सर्विस रोड पर जगह जगह बने गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। सर्विस रोड के किनारे शहर की गिरिराज कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपने मकान बनवाए हैं, जिनमें जाने के लिए सर्विस रोड से होकर ही निकलना पड़ता है। लोगों ने बताया कि सर्विस रोड पर गड्ढे होने की वजह से उनका घर पहुंचना मुश्किल हो रहा है और सड़क किनारे दुकानदारों को भी काफी परेशानी हो रही है। कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की शिकायत के बावजूद भी सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। हमें बड़ा दुख है कि प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर युवा मोर्चा विकास समिति बसेड़ी के द्वारा रविवार को सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन आत्मप्रभा उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजू जोनवाल ने की एवं परीक्षा का शुभारंभ रोशन लाल नेताजी अध्यक्ष जाटा विकास समिति बसेड़ी के द्वारा की गई। इस मौके पर समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बाबूलाल टेलर, मपसिया, छोटेलाल गिरदावर, अमर सिंह, भीकम सिंह, भगवान सिंह, हजारीलाल मौजूद रहे एवं युवा मोर्चा विकास समिति बसेड़ी के कोषाध्यक्ष अजय सिंह, महासचिव थान सिंह, उपाध्यक्ष मुकेश सत्यवीर, सोनू जगरिया, संगठन मंत्री ताराचंद्र जगरिया एवं प्रवक्ता अंकुर सिंह, सचिव कल्याण सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी अनमोल कैरोन, अनीस रोहित मौजूद रहे। ये प्रतियोगिता अपने समाज के बच्चों को आने वाली जो भविष्य में परीक्षाएँ होंगी उनके बारे में रूबरू कराने के लिए किस प्रकार से जो वाराणसी बननी है, क्या करना है, क्योंकि पहली बार बैठे हैं और इससे उनको बड़ा हौसला बढ़ेगा
बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं, आने वाली तो उन परीक्षाओं में उनको काम आएंगे और सीखने को अनुभव लेगा उनको। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? गोपाल सिंह करता हूँ। का मेन उपलक्ष्य क्या है? अपने समाज के बच्चों को निखार लाना, उनको सबसे पहले शिक्षा पे ज़्यादातर जागृत करना, और हमारी बच्चों की जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, पेपर होती हैं, तो उसमें बच्चों को पता नहीं पड़ता कि कौन सी हमारी सीट भरी जाएगी और कैसे पेपर दिया जाएगा, तो इनको सबसे पहले जानकारी देना। और अब मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे, ये जो प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, अगर वो गरीब जो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अगर वो फर्स्ट आते हैं तो क्या आपकी समाज उनको आगे पढ़ाई के लिए, प्रतियोगिता के लिए भेजेगी? इसके बारे में समाज से अपील करेंगे और बैठ के भी करेंगे कि कोई गरीब बच्चा फर्स्ट पे आता है तो उसको शायद समाज से हम कहेंगे, अपील करेंगे कि वो बच्चा को समाज के द्वारा पढ़ाया जाए। ठीक, ओके। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों के हौसले बुलंद होते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनमें जो कमियां रहती हैं उनमें सुधार होता है। आगे जो परीक्षाएँ होती हैं उनसे जानकारी मिलती है। कुछ लड़के पहली बार परीक्षाओं में बैठते हैं तो वो पूरी जानकारी नहीं होती, तो ऐसी परीक्षाओं से अनुभव मिलता है। बिल्कुल अनुभव मिलता है मार्कशीट भरने के लिए और अग्रसर तो पूरी तरीके से तैयार है। जी 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 बताएं आप इस प्रोग्राम से क्या कहना चाहेंगे, इस प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम के बारे में सर, ये प्रतियोगिता हुई है हमारी समाज जी जाटव समाज में जी, ये बच्चों के लिए आगे बढ़ने की बहुत कामयाबी है और हौसला भी बढ़ेगा बच्चों को। शिक्षा को बहुत जिम्मेदारी से ध्यान से पढ़ाएंगे बच्चे जी। हर साल हर वर्ष होनी चाहिए और ये बच्चे का हौसला भी बुलंद होगा, बिल्कुल आगे बहुत आगे बढ़े। नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर गौतम है, मैं युवा जाटव मोर्चा विकास समिति का प्रवक्ता हूँ। और जो आप आज जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है वो जाटव विकास समिति युवा मोर्चा के अंतर्गत की है। उसमें केवल अपनी जाटव समाज के बच्चों ने भाग लिया है और इस प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य है कि जो गरीब तबके के नीचे हैं वो अगर आगे की पढ़ाई के लिए ऐसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनके लिए हम समाज से अपील करेंगे। अपने जो भी कुबेरपंथी हैं, जो व्यवसायी लोग हैं, जो शिक्षकगण हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे जैसे कोई गरीब तबके का लोग अगर ऊपर पढ़ाई के लिए जाता है, हालांकि उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है लेकिन कोचिंग के लिए पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके लिए मैं समाज से आग्रह करूंगा ये बच्चा टैलेंटेड है, इसको पढ़ाया जाए, इसीलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। जी धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम जी? सत्यवीर गौतम। ठीक। कार्यक्रम हुआ है आज, बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है और बछेड़ी के अंदर अपनी समाज में ना सर्व समाज में एक प्रोग्राम होता है, बट अपनी समाज में पहली बार हुआ है। इससे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जो समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर करे। ऐसे प्रोग्राम के लिए सभी पूरी तरीके से समाज को सहयोग करना चाहिए और आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा थाना इलाके के कुटियानी हार गांव में खेत पर काम कर रहे किसान को शिकारियों ने गोली मार दी, जिसमें घायल किसान मुरैना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने ग्वालियर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में मोंगिया नीलगाय का शिकार करते हुए लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने पूर्व में वन विभाग के अधिकारियों से की थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आसपास के किसानों ने बताया कि सूरजभान अपने खेत में पशुओं के लिए हरा चारा काट रहा था, तभी वहां से नीलगाय निकली तो शिकारी ने गोली मारी, लेकिन आवाज सुनकर नीलगाय वहां से निकल गई और गोली किसान को जाकर लगी। किसान को गोली लगने की जानकारी मिलते ही शिकारी मौके से फरार हो गए। इलाज के लिए ग्रामीण घायल किसान को लेकर पहुंचे। अब पुलिस किसान की तरफ से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने बताया कि किसान की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे इलाज के लिए ग्वालियर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रामीण इलाकों में लगातार शिकारियों द्वारा नीलगायों की शिकार की जा रही है। इसकी शिकायत भी समय समय पर ग्रामीण पुलिस प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी विजय भदौरिया ने बताया कि पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित दिए गए हैं कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने इलाके में शिकारियों पर कार्रवाई करें। सूरज भान है इनका नाम, कुटानी आ रखे हैं, रूसन काट रहे 5 मिनट, तो वे मोगिया ने नहर पे तो गोली चाहिए तो जाए पैर में बैठ गई, हम पीछे दूंगा बैठे ही हम पहुंच गए हैं। गोली का पुराना विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। अरे दिन में मैं भी गया था हार में, तो मोई ये मिले वे, मैं ने बोली तुम यहाँ से जाओ, हम रोज मार रहे हैं, तो मैं तो बजे आओ पर जे तक किसी आटे होते बोले गए एक बार और गोली चलाई बनने, मैं हार में था, जो दूसरी गोली तब आज चलाई, शिकार कर रहे थे।
रोज कीजिए, रोज बनवेगा, बन के जो रोज ना हो तो बगैर सीमेंट भाई बन की शिकार कर रहे थे। दौरान में सूचना प्राप्त हुई कि कुठियानी हार में रहने वाले एक कृषक के पैरों में गोली लगी है और यह सूचना गांव वालों के द्वारा थाने में दी गई है और इसकी तस्दीक के लिए जब पुलिस के साथ रवाना किया गया तो पता लगा कि वह व्यक्ति मुरैना जिला अस्पताल से वाले के एचपी रेफर हुआ है और अभी स्टाफ गया हुआ है और वहाँ पर जैसे भी पुष्टि होती है अवगत कराया जाए। अभी शिकार के बारे में तो कुछ नहीं जानकारी मिली, संभवतः ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ऐसा हो सकता है, संभव है कि किसी शिकारी की गोली लगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विक्रमनगर में उधार पुड़िया नहीं देने पर रजक समाज की महिला के साथ पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने दिन दहाड़े मारपीट कर दी। मारपीट की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दबंगों ने महिला की मारपीट लाठी डंडों से की और अकेली महिला को महिला, पुरुष और बच्चों ने लाठी डंडों से मारपीट करते हुए गली के बाहर खदेड़ा। मारपीट की घटना को लेकर महिला सिविल लाइन थाने पहुंची और थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने दबंगों के कारण 2 दिन तो मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, तब उसके बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को इस मामले में आरोपी बनाया है। महिला ने बताया कि 1 साल पहले भी आरोपियों ने पति पत्नी को पीटा था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विक्रमनगर में रहने वाली सुनीता रजक परचूने की दुकान चलाती है। पड़ोस में ही रहने वाला कल्लू गुजर ने उनसे पुड़िया उधार मांगी तो उन्होंने मना कर दी। इसी बात से नाखुश होकर आरोपी कृष्णा ने महिला सुनीता की दिन दहाड़े मारपीट करनी शुरू कर दी। विरोध में महिला ने भी चप्पलों से आरोपी की मारपीट की, लेकिन युवक भारी पड़ा। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी पीड़ित महिला को लात घूंसों से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें महिला की मासूम बच्ची अपनी मां को बचाती दिख रही है। इस दौरान 2-3 लोगों ने आकर बीच बचाव कर महिला को बचाया, लेकिन दबंग ने आकर दोबारा महिला पर हमला कर दिया। सिविल लाइन क्षेत्र की बात है, उसमें एक महिला के द्वारा आके रिपोर्ट दिखाई गई कि पड़ोस में रहने वाले कल्लू गुजर ने उस पर तम्बाकू की पुड़िया मांगी और उस पर न देने पर ही मारपीट की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपी का विरक्षण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेटे की मौत के बाद मां की सदमे में मौत हो गई। बेटे ने खुदकुशी कर ली थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बेटे की मौत की खबर लगते ही मां ने भी सदमे में दम तोड़ दिया। बेटे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई की थी, लेकिन जॉब न लगने और शादी न होने के चलते वह डिप्रेशन में था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। वहीं पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र के गौसपुर नंबर 1 में रहने वाले मनीष राजपूत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब की तलाश में था, लेकिन उसकी कहीं जॉब नहीं लग रही थी, इसलिए मनीष परेशान चल रहा था। इसी दौरान शनिवार की देर रात मनीष ने जहर खा लिया। जब परिवार के लोगों को पता चला तो उसे तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत सीरियस होने के चलते जय आरोग्य अस्पताल में भेज दिया, जहां इलाज के दौरान मनीष ने दम तोड़ दिया। मनीष की मौत की खबर मिलते ही मां राधा राजपूत सदमे में आ गई और उसने भी दम तोड़ दिया। मृतक के भाई अनिल राजपूत का कहना है कि मनीष ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तैयारी की थी, लेकिन 1-2 नंबर से रह जाने से उसकी जॉब नहीं लग पा रही थी और ना ही उसकी कहीं शादी हो रही थी, जिसके चलते वह डिप्रेशन में था, इसलिए उसने यह कदम उठाया है। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कल मैं एक फंक्शन में था, 11:30 के लगभग मेरे घर से फ़ोन आया। तो मैं 2 मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो एक मोबाइल मेरा साइलेंट रहता है वो मोड, तो उस पर मैंने पापा ये फ़ोन थे तो मैं देखे नहीं। तो दूसरे नंबर पर मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया कि पापा का घर से फ़ोन आ रहा है, जल्दी घर आ जाओ। तो मैं ठीक है, मैं पहुँचता हूँ घर पे। उसके बाद उनका थोड़ी देर में फिर फ़ोन आया कि छोटे भाई ने कुछ खा लिया है, आप जल्दी घर पहुँचो। तो मैं घर पहुँचा, अपने घर पहुँचे तो मैंने डोर बजाया, बेल बजाई, तो नीचे किसी बेल नहीं खोली, क्योंकि मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट रहते हैं। तो थोड़ी देर पापा ने पापा आए तो पापा से मैंने बोला कि गेट खोलो फटाफट। तो बोले ताले की चाबी नहीं है। मैं ताले की चाबी कहाँ गई? बोले छोटे भाई ने कहीं फेंक दी। फिर मैंने बोला लॉक तोड़ो उसका, तो वो तोड़ नहीं पाए। फिर बगल वाले मकान से एंटर हुआ अपने घर में, वहाँ से मैंने हथौड़ी की मदद से लॉक तोड़ा। उसका छोटे भाई को लेके मैं मेरे घर के सामने सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ गया। उन्होंने बोला नहीं, उनका समय नहीं है, आप लोगों को 1000 बिस्तर लेके जाओ तुरंत। तो मैं यहाँ लेके आ गया। यहाँ उन्होंने करीब 3:15 बजे दम तोड़ दिया। जी,
माता जी को मैम ने जैसा रास्ते में ही दम तोड़ दिया माता जी ने। उनको डॉक्टर से पूछा था, उनको अटैक आया बोले, ये बताया। क्या लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बेटे के गम के चक्कर में? बिल्कुल। क्या नाम है लड़के का? मनीष राजपूत, कितनी उम्र है इसकी? 33 साल। क्यों सुसाइड की? जानकारी मिल पाई? स्ट्रेस था, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। हाँ, इंजीनियरिंग किए हुए हैं ये और गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा हुआ इनके साथ में 0.1% रह रहे थे, इस चक्कर में स्ट्रेस हो रहा था इनको। कब तैयारी की थी? क्या लगातार कर रहे थे वो तैयारी, तो वो कंटिन्यू कर रहे थे, बुक्स के बीच में रहते थे हमेशा। रात में एक मनीष राजपूत करके हैं, तो उनकी सुबह तहरीर आई थी हॉस्पिटल से, जिसमें बताया गया था कि सल्फास खा के उनकी मौत हो गई है सल्फास खाने से। तो उस पर से उम्र कायम कर लिया गया है। तो जब उसके भाई से पूछताछ करी तो ये बताया था कि मनीष राजपूत ने श्री राम कॉलेज इंजीनियरिंग की हुई थी और उसकी उम्र 33 साल हो गई थी। सरकारी नौकरी में भी अप्लाई कर रहा था, तो ना तो उसकी नौकरी लग पा रही थी और ना उसकी शादी हुई थी। इस कारण से वो डिप्रेशन में रहने लगा था और उसी कारण से उसने कल सल्फास की रात में गोलियां खा ली थी, जिसकी मृत्यु हुई है, जिस पर उम्र कायम है। और जब उसकी मृत्यु की सूचना उसकी माँ को प्राप्त हुई तो उसकी माँ सदमे के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया। तो जिसके संबंध में तो अगर चूँकि नॉर्मल वो मौत थी तो उसकी रिपोर्ट नहीं करी है उनने, तो बाकी इसकी मनीष की मर कायम कर जाँच में ले ली है। हाँ, सदमे से ही बता रहे थे। जब माँ ने सुना कि उनके बेटे का ऐसा हो गया है तो उनके सदमे से एकदम हार्ट अटैक हो गया। कहाँ का रहने वाला है? ये हीरा हॉस्पिटल के सामने महावीर चौक है, वहाँ के रहने वाले। धौलपुर जिला अग्रवाल युवा महासंघ धौलपुर के जिलाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए श्री अग्रसेन विद्यापीठ बाड़ी में चुनाव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रसेन वंदना और कुलदेवी माता लक्ष्मी की आराधना के साथ सभी अग्रबंधुओं का स्वागत सम्मान किया गया। जिला अग्रवाल युवा महासंघ की नवीन कार्यकारिणी गठन के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 युवाओं ने नामांकन किया, जिसमें कपिल अग्रवाल धौलपुर, कमल किशोर बंश सलमनिया, कमल सिंगल धौलपुर, अविनाश गर्ग सरमुथरा, सोमेश मंगल बाड़ी, रोहित मंगल ने नामांकन किया, जिसमें सर्वसहमति से सभी प्रत्याशियों के नाम वापस लेते हुए अविनाश गर्ग सरमुथरा को निर्विरोध जिला अध्यक्ष पद पर चुना गया। चुनाव अधिकारी प्रेमचंद मंगल से चुनाव अधिकारी ब्रजमोहन गर्ग ने बताया कि जिला अध्यक्ष पद पर अविनाश गर्ग, महामंत्री पद पर रजत कुमार, उपाध्यक्ष पद पर सौरभ सिंगल बछेड़ी, कोषाध्यक्ष पद पर कुणाल बंसल को निर्विरोध चुना गया। निर्विरोध चुनाव अग्रवाल समाज की एकता की मिसाल है। कार्यक्रम के पश्चात अग्रवाल सभा बाड़ी अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने सभी अग्रबंधुओं को धन्यवाद दिया। इस मौके पर जिला अग्रवाल परिचय सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, अग्रवाल महासमिति के जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, महामंत्री राजेश गर्ग, मंत्री मुकेश बंसल, कोषाध्यक्ष श्रीनिवास बिंदल, संगठन मंत्री रविंद्र गर्ग, वहीं जिला अग्रवाल महिला संगठन की जिलाध्यक्ष सरोज मंगल, विष्णु मसलपुरिया, अखिलेश गोयल, विष्णु सिंगल, मनोज, रजत, कपिल, महेश आदि अग्रवाल समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज मुझे जिला युवा महासंघ जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। मैं अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो भी मुझे कार्य महासमिति के द्वारा दिया जाएगा उसको पूर्णतः तन मन धन से निर्वहन करने की पूरी अपनी कोशिश करूंगा। एवं सभी युवाओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास, स्नेह और मान सम्मान रखा कि मुझे इस पद के लिए सक्षम समझा। इसके लिए मैं सभी युवाओं का तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे हर एक इकाई, चाहे छोटी इकाई हो या बड़ी इकाई, हर इकाई को मैं साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की कोशिश करूँगा और सभी युवाओं से बस एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि 2 साल का कार्यकाल है, सब मेरा साथ दें। धौलपुर जिले की कोलारी थाना पुलिस ने रविवार को बसईनवा में पुलिस चौकी के समीप नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन पर कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह के द्वारा 2 दर्जन वाहनों के चालान किए गए, जिसमें सीट बेल्ट हेलमेट नहीं लगाने पर चालान किए गए, साथ ही जुर्माना वसूला गया। कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी और पालन करने के लिए समझाइश की। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने पर अनेकों लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में अनमोल जिंदगी गंवानी पड़ रही है, इसलिए यातायात नियमों की पालना अवश्य करें। इस मौके पर हेड कांस्टेबल जयदीप सिंह, चंद्रभान, यतेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।